बेन 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 माने मैं। बेन बेन माने मैं। पिछले पाठ में हमने सीखा था ओ माने वो। तो ओ के इस्तेमाल से हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे, कुछ वाक्य बनाए थे। देखिए, आइए पहले एक सेंटेंस देखें। बेन ऑरेंजियम। बेन ऑरेंजियम। मैं छात्र हूँ या मैं छात्रा हूँ। बेन ऑरेंजियम। बेन ऑरेंजियम। मैं छात्र हूँ या मैं छात्रा हूँ। देखिए, पिछले पाठ में हमने ओ के इस्तेमाल से यही सेंटेंस बनाया था। ओ ऑरेंजी। ओ ओ ऑरेंजी। ओ ऑरेंजी यानी वो छात्र है या वो छात्रा है। ओ ऑरेंजी। लेकिन ओ के ऑरेंजी के साथ ओ लगाना ज़रूरी था वो के लिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑरेंजी माने होता है छात्र या छात्रा, इसलिए वहाँ ओ उसके लिए वो लगाना ज़रूरी था। तभी वाक्य पूरा बनता। ओ ऑरेंजी वो छात्र है या वो छात्रा है। लेकिन अगर हम यहाँ बेन ना भी इस्तेमाल करें, बेन यानी मैं के लिए शब्द है बेन, अगर हम इसे ना भी इस्तेमाल करें, अगर हम सिर्फ इतना कहें ऑरेंजीम ऑरेंजीम, तो इसका मतलब भी हुआ मैं छात्र हूँ या मैं छात्रा हूँ। उसका कारण ये है कि इसमें वाई आई एम जो लगा हुआ है, ये सिर्फ वहीं वहीं इस्तेमाल होता है जहाँ पर बेन हो। इसका मतलब है कि अगर हम बेन ना भी इस्तेमाल करें और एंजीम कहें तो भी मतलब हमारा पूरा हो जाता है, यानी और एंजीम मैं छात्र हूँ या मैं छात्रा हूँ। अच्छा, अब ये ऑरेंजी के साथ यिम हमने लगा दिया। इसके भी कुछ नियम हैं जो हम बाद में देखेंगे। बल्कि बाद में क्या, हम इस सेंटेंस के आखिर में देखेंगे कि इसका क्या नियम है। बेन ऑरेंजियम मैं छात्र हूँ या मैं छात्रा हूँ। देखिए, अगर कोई सेंटेंस अगर किसी सेंटेंस के आखिर में ई आता है, ई, ये एक अक्षर है, इसे कहते हैं ई। ई इस अक्षर का नाम है ई। ई, अगर ये ई आता है तो मैं के साथ यानी मैं के लिए वाई आई एम बढ़ा देते हैं। ये इसमें आखिर में ई आ रहा है, ई अक्षर आ रहा है, इसलिए हमने वाई आई एम बढ़ा दिया। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये शब्द अब ये मैं के बजाय इससे वाक्य बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। अब ये हो गया बेन ऑरेंजीम। बेन ऑरेंजीम यानी मैं छात्र हूँ या मैं छात्रा हूँ।
ओरिथमेनिम, ओरिथमेनिम, ओरिथमेनिम यानी मैं अध्यापक हूँ। ओरिथमेनिम, मैं अध्यापक हूँ। यहाँ हम चाहें तो बेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेन ओरिथमेनिम यानी मैं अध्यापक हूँ या मैं अध्यापिका हूँ, लेकिन इसमें इम जुड़ा हुआ है आखिर में, इसलिए बेन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी से, इतने से ही पूरा अर्थ निकल आता है। ओरिथमेनिम यानी मैं अध्यापक हूँ या मैं अध्यापिका हूँ। हम ये भी कह सकते थे बेन ओरिथमेनिम यानी मैं अध्यापक हूँ या मैं अध्यापिका हूँ, लेकिन बेन इस्तेमाल करना यहाँ ज़रूरी नहीं है। इसलिए ओरिथमेनिम से भी वही अर्थ निकल रहा है, यानी मैं अध्यापक हूँ या मैं अध्यापिका हूँ। अब देखिए, ये यहाँ पर इस शब्द में ओरिथमेन, ओरिथमेन यानी अध्यापक। अब यहाँ पर आखिर में एक कॉन्सोनेंट है, तो हम ये जो इसके साथ जोड़ते हैं ये वॉवल के हिसाब से जोड़ते हैं। तो कॉन्सोनेंट, अब हम ये देखेंगे कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल कौन सा है। अब इससे पहले वॉवल है ई, ई, इसलिए हम ई के साथ आई एम जोड़ देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एन के बाद आई एम जोड़ दिया है। ओरिथमेनिम यानी मैं अध्यापक हूँ या मैं अध्यापिका हूँ। ई जब होता है आखिर में तो हम आई एम जोड़ देते हैं। ओ हिंथली, ओ हिंथली, अब इसका मतलब हुआ वो हिंदुस्तानी है या वो भारतीय है। ओ हिंथली, वो हिंदुस्तानी है या वो भारतीय है। ओ हिंथली, वो हिंदुस्तानी है। ओ हिंथली, वो हिंदुस्तानी है। अब ये देखिए यहाँ पर आखिर में ई है, ये आखिर में ई आया है, इसलिए हम जब बेन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसके आखिर में वाई आई एम जोड़ देंगे। हिंथलीम, हिंथलीम यानी मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंथलीम, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंथलीम, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हम कह सकते थे बेन हिंथलीम भी, लेकिन बेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंथलीम से ही अर्थ पूरा निकल आता है। हिंथलीम, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंथलीम, मैं हिंदुस्तानी हूँ। चार्ल्स खानिम, चार्ल्स खानम, मैं मेहनती हूँ। 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 अखल्यम, अखल्यम, मैं चालाक हूँ। अखल्यम, मैं चालाक हूँ। अखल्यम, मैं चालाक हूँ। मुतलुयुम, मुतलुयुम, मैं खुश हूँ। मुतलुयुम, मैं खुश हूँ। मुतलुयुम, मैं खुश हूँ।
योरगुनुम, मैं थका हुआ हूँ या मैं थकी हुई हूँ। योरगुनुम, मैं थका हुआ हूँ या मैं थकी हुई हूँ। योरगुनुम, मैं थका हुआ हूँ या मैं थकी हुई हूँ। ग्यूजेलिम, मैं सुंदर हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। ग्यूजेलिम, मैं सुंदर हूँ या मैं खूबसूरत हूँ। ग्यूजेलिम, मैं सुंदर हूँ। ग्यूजेलिम, मैं सुंदर हूँ।